माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट करने के दौरान हुई सुरक्षा चूक पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इस दौरान मीडिया के सामने अली की बयानबाजी को गंभीर लापरवाही मानते हुए सुरक्षा टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने पर विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है। दरअसल जेल से ट्रांसफर के दौरान अली अहमद ने मीडिया के सामने रुककर कहा था कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगा या फिर नहीं। मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि मुझे बेवजह ना सताया जाए। अली की यह बयानबाजी सुरक्षा व्यवस्था में चूक मानी गई, क्योंकि ट्रांजिट के दौरान किसी भी बंदी को मीडिया से बातचीत की अनुमति नहीं होती है। लेकिन अली की जेल शिफ्ट करते समय पुलिसकर्मियों ने न केवल मीडिया को पास आने दिया, बल्कि अली को बोलने का मौका भी दे दिया, जिससे पूरा मामला विवादों में अब आ गया है। अब सुरक्षा में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। तो माफिया अतीक के बेटे से जुड़ा मामला है, जहां पर इंस्पेक्टर अशोक कुमार को इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंड किया गया है। हालांकि जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उनसे भी इसको लेकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जब झांसी जेल में अली अहमद को शिफ्ट किया जा रहा था, उसके बाद मीडिया में एक बयान अली अहमद का सामने आया था, जहां पर वो सीएम योगी आदित्यनाथ से गुजारिश करता हुआ नजर आया था। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी मिलेंगे। हमारे साथ संवाददाता पवन उपाध्याय जुड़ चुके हैं। पवन, जब अली अहमद को झांसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तो सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि जब बंदी को जो है दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है तो ना ही मीडिया से बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर मीडिया भी पास आई और सबसे बड़ी बात कि अली को भी बोलने का मौका दिया गया। तो कहा यह जा रहा है कि बड़ी सुरक्षा में चूक, ये चूक कैसे हुई? हालांकि सस्पेंड भी जो है वो भी कर दिया गया है पुलिसकर्मी को। पवन जी शिवानगी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से अली जिस तरह से उसको झांसी जेल का शिफ्ट किया जा रहा था और जिस वैन से वो जा रहा था, उसमें लगातार मीडिया ने उसके कांटेक्ट किया, मीडिया से वो रूबरू हुआ और एक 1-to-1 हुआ, सामने सामने हुआ। पर ये बहुत बड़ा चूक है शिवानगी। आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले बार रिपीट करना चाहता हूं, जिस समय अतीक अहमद और अशरफ जिस समय जा रहे थे वहां पे इनको मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाया जा रहा था कानून हॉस्पिटल, उस वक्त भी कुछ मीडिया कर्मी ही बन के आए थे जिन्होंने अतीक और अशरफ को वहां पे गोली से पूरा ढेर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर ऐसा कोई रिपीट ना हो जाए और अली को शिफ्ट कर दिया। और अली देखा जाता, अली अपनी सारी बातें पक्ष रख रहा था कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैं जेल में सुरक्षित हूं कि नहीं हूं, आदित्य की नाक से गुहार लगा रहा था। और यही सिचुएशन पहले बताना शिवानगी हुआ था, जिस समय अतीक अहमद वैन में था, वो मीडिया से बात कर रहा था, उसने भी यही कहा था अतीक अहमद से कि अब छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, हमारे साथ गलत हो गया, माफी कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो यही वो रिपीटिशन शायद फिर से इस बार हुआ था। और कहीं ना कहीं ये चूक जो हुई थी, ये पुलिस कर्मियों की बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि इसमें लगातार कभी हम इंटरेक्ट होते हैं अली से, अपनी बातें कर्मी के सामने और कहने लगा कि अली ने ये भी कहा कि मैं जेल में जैसा सुरक्षित हूं कि नहीं, अल्लाह जानता है। तो उसमें इंस्पेक्टर जो है अशोक कुमार को उसको निलंबित कर दिया गया है। और दूसरी बात शिवानी बताना चाहता हूं, जिस वक्त अली जेल में था, अली को जो जेल से शिफ्ट किया गया, जो नैनी जेल में था, उसको झांसी जेल में शिफ्ट किया गया, तो अली के पास कुछ पैसे जो फंडिंग, यानी कि उसके पास 1000-1200 रुपए भी आए थे। ये भी संदिग्ध की बात थी, वो पैसे उसके पास क्यों आए? क्योंकि अली को एक बहुत ही प्रूफ, बहुत ही एक कड़क जेल में रखा गया था, जहां पे वो उससे कोई मिल ना पाए, उससे कोई बातचीत नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी किस तरह से अली के पास ये पैसे आए, तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी अली को झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। तो ये बहुत बड़ी चूक है शिवानी, कहीं ना कहीं। बिल्कुल पवन, आपने जो बात कही है पैसे वाली, सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पैसे कहां से आए, और क्या जब अली नैनी जेल में बंद था तो क्या उससे कोई लोग मिल सकते थे, या फिर बिल्कुल मिलने की जो है अनुमति नहीं थी? वहां पर क्या परिस्थिति थी पवन? शिवानी की बताना चाहता हूं, जिस तरह से अली जब बैरिक पे बेल था, वो बैरिक ऐसी थी कि जहां पे जो जिनको फांसी सजा होती है, उस बैरिक में अली को रखा गया था। और अली को मिलने के लिए खाली उनके जो एडवोकेट्स, जो वकील है, खाली वही आते थे और लोग को मिलने, क्योंकि एक ये बहुत हाईफाई प्रोफाइल मामला था। क्योंकि जिस तरह से अतीक और अशरफ की मौत हुई थी और उसी के बाद उमेश पाल हत्याकांड में उसके भाई अशरफ के भी एनकाउंटर कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये आ रहा था कि सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी कड़ी निकाल, क्योंकि वहां लगातार जो कैमरेस लगे थे, सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वो मॉनिटरिंग होती थी। और वो लखनऊ के थ्रू डीजीपी जेल ने उसको देखा, तुरंत जब वो चेकिंग करने आया, अचानक चेकिंग करने आया, तो अतीक लड़के जो अली के है, उसमें बैरिक में उसके कुछ पैसे मिले और कुछ चीजें मिली। तो ये बहुत बड़ा मामला था। इसी कारण लेकर उसको झांसी जेल शिफ्ट किया गया कि कहीं ना कहीं ये भी डर था कि कुछ ऐसी गतिविधियां ना हो जाए जो कि पूर्व में हो चुकी थी। और वही जो रिपीटेशन मैं बताता हूँ शिवानी, इस बार भी हुई है, जब वो इंटरेक्ट किया मीडिया से, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि अतीक और अशरफ ने जो मारे गए थे 3 लड़के थे, वो मीडिया कर्मी बन के उन पर अटैक किया था, जिनके कारण 2 लोग की मौत हो गई थी शिवानी।
बिल्कुल, क्या कोई साजिश लग रही है पवन? क्योंकि दो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। एक वो सवाल कि अगर 1,000-1,200 रुपए अली अहमद के पास है तो वो पैसे कहाँ से आए? क्या किसी व्यक्ति ने उस तक वो पैसे पहुंचाए? और दूसरी बात, जो बातचीत हुई है, जैसा कि पहले के मामले में भी हमने देखा है कि मीडिया कर्मी जो बनकर वहां पर आए थे लेकिन एनकाउंटर वहां पर हो जाता है, तो अभी भी यही है। क्या कोई साजिश के तहत लग रहा है? और जिन पुलिस कर्मियों से भी हालांकि अभी पूछताछ हो रही है, इस पूछताछ में अभी कोई बात सामने आ पाई है पवन? शिवानी की जो पैसे की बात थी वो सामने आ रहा था कि जो उनके एडवोकेट थे, जो वकील थे, उन्होंने शायद वो पैसे उनको दिए थे, किसी चोरी से दिया था, क्यों दिया था। क्योंकि बताना चाहता हूँ शिवानी की, इससे पहले भी जो उनके विजय मिश्रा जो वकील थे वो भी अभी जेल में, क्योंकि वो भी बहुत बड़े साजिश करता, वो भी तहकीक के। तो जो उनके वकील थे वही उनको क्या नाम से पैसे के साथ उनको लेन देन किया था, जहां तक बात खुल के आ रही है। और जो ये जांच की बात थी, जब अली जा रहा था जिस वैन में, उस वैन में जो मीडिया से इंटरेक्ट हुए थे, अशोक कुमार को निलंबित जो किया गया और पुलिस कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। तो वो अभी ये जांच का विषय है। पुलिस अपने एंड से जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, कहां ऐसी चूक हुई। चलिए, बिल्कुल पवन, अभी हालांकि पुलिस कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। आगे भी ये खुलासा होगा कि आखिरकार यूपी पुलिस इतनी सख्त रहने के बावजूद इस पूरे मामले में कहां पर चूक हुई, ये भी हमें समझना होगा। फिलहाल पवन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।